मैंने ही अपनी पार्टी को 2 बार खड़ा किया और मैंने ही अपनी पार्टी को 2 बार बर्बाद किया। ये शब्द किसी विरोधी के नहीं, बल्कि उस शख्स के हैं जिसने राजस्थान की राजनीति में तीसरे मोर्चे की एक उम्मीद जगाई थी। जी हम बात कर रहे हैं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की। अक्सर दूसरों पर हमलावर रहने वाले बेनीवाल ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने खुद अपनी पार्टी को बर्बाद किया है? क्या ये उनकी बेबसी है या फिर कोई नई राजनीतिक बिसात? नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नाम जो अपने आक्रामक शैली और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाल ही में ही उनके सुर कुछ बदले बदले नजर आए। उन्होंने सरेआम स्वीकार किया कि उनकी पार्टी आरएलपी आज जिस मोड़ पर खड़ी है उसके जिम्मेदार वे खुद हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या बेनीवाल को 2 बार बर्बादी आखिर किस तरफ इशारा है? ये पहला, गठबंधन की राजनीति। 2019 में बीजेपी के साथ जाना और फिर किसान आंदोलन के वक्त नाता तोड़ना, इसके बाद विधानसभा चुनावों में अलग अलग समीकरण बिठाना। क्या बेनीवाल को लगता है कि इन समझौतों ने उनकी पार्टी की मूल विचारधारा को नुकसान पहुंचाया? दूसरा, अपनों का साथ छूटना। एक दौर था जब बेनीवाल के साथ मरुधरा के कई कद्दावर नेता कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी कोर टीम के लोग उन्हें छोड़कर चले गए। बेनीवाल अक्सर कहते हैं कि मुझे अपनों ने ही तोड़ा, और अगर ये भी कारण नहीं है तो क्या कारण बेनीवाल की आक्रामक बोली है? राजनीति में जोश तो जरूरी है, लेकिन होश खोने पर साथ चलने वाले लोग अक्सर छिटक जाते हैं। बेनीवाल का स्वभाव ऐसा है कि वो समझौता कम करते हैं मगर टकराते ज्यादा हैं। इसी टकराव की वजह से कई विधायक और बड़े नेता आज उनसे दूर होकर दूसरी पार्टियों का दामन थाम चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो राजस्थान के गलियारों में गूंज रहा है कि क्या आरएलपी का अस्तित्व खत्म होने वाला है? देखिए, राजनीति में कोई भी अंत पूर्ण विराम नहीं होता। बेनीवाल ने अगर अपनी गलती मानी है तो हो सकता है कि उनकी रीब्रांडिंग की कोशिश हो। वो अपने समर्थकों को ये संदेश देना चाहते हो कि उन्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ चूक रहे हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि बेनीवाल की अपनी गलतियों ने आरएलपी को भारी नुकसान पहुंचाया? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल भारत अवतार।